given, that is both are the answer, right? The kitchens and the bathrooms must hence हमारे घर को उजाला लेके आती है उस घर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रेश रखती है, हाउ, क्योंकि जो सनलाइट है वो कोई भी जो आपके घर के अंदर कुछ भी अगर मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को खत्म कर देगा, मतलब कोई भी नमी जो है वो नहीं रह पाएगी, आपके घर को ड्राई रखते हैं वो, और उस ड्राई रहने की वजह से जो भी जर्म्स हैं दैट रिमेन्स अवे, वो दूर रहते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ब्राइटन एंड रिफ्रेश इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज गिवन, दैट इज बोथ आर द आंसर, राइट। द किचन्स एंड द बाथरूम्स मस्ट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ, जो किचन है, किचन्स एंड बाथरूम मस्ट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ, किस चीज़ का सिस्टम होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, क्योंकि ड्रेनेज से क्या होगा, ऑल द डर्टी वाटर ऑफ किचन एंड बाथरूम विल गो आउट, राइट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज मतलब पानी का जो है उसको बाहर निकालने, जब पानी कोई भी जो होता है द डर्टी वाटर स्पेशली व्हेन इट इज सिटिंग आउट, जब उसको आप बाहर निकालते हैं, इन दैट केस इट इज नोन एज ड्रेनेज, जिसको हम नाली भी बोलते हैं, राइट। तो व्हाट कैन बी कोज्ड बाय ओपन गार्बेज बिन्स इन द स्ट्रीट्स, व्हाट कैन बी कोज्ड बाय ओपन गार्बेज बिन्स इन द स्ट्रीट, क्या हो सकता है अगर आप ओपन गार्बेज बिन्स जो आप रखेंगे स्ट्रीट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, you'll get fresh air, no, you'll get perfume, no, you'll get foul smell। foul का मतलब क्या होता है, foul means गंदा, ठीक है। तो गंदी स्मेल आएगी आपको इफ़ यू कीप द गार्बेज ओपन, अगर आप स्ट्रीट्स के अंदर कोई भी गार्बेज ओपन रखेंगे तो you'll get foul smell, foul means गंदी स्मेल आपको मिलेगी, राइट। नेक्स्ट वी मूव टू बी पार्ट्स विच इज फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज हेल्प बॉक्स गिवन हियर, यही जो वर्ड्स है आपको फिल करना है। फर्स्ट है द सनलाइट कीप्स द डैश अवे, तो सनलाइट कीप्स दी जर्म्स अवे, सनलाइट जो है वो जर्म्स को अवे रखती है, दूर रखती है उनको, कैसे, बिकॉज सनलाइट जो है दैट कीप्स योर होम ड्राई, ड्राई रखने की वजह से, ड्राई जब भी होता है घर तो उसमें आपको जो जर्म्स है वो पैदा नहीं हो पाते हैं, जो जर्म्स जो पैदा होते हैं वो हमेशा मॉइस्चर की वजह से, मतलब जब पानी के जब हवा के अंदर थोड़ी नमी आती है, ठीक है, इन दैट केस जो है जर्म्स जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सनलाइट क्या होता है, उस नमी को कभी होने ही नहीं देती और इसकी वजह से घरों को ड्राई रखते हैं एंड वो जो जर्म्स है वो दूर रहते हैं। सेकेंड है अ हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन डैश होम, एक जो घर है, हाउस और होम, देखिए हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है, हाउस का मतलब होता है जो भी घर आपका जो मकान है ना, दैट इज जिसके अंदर आप नहीं रह रहे, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक घर बनाया है, ये लेट्स से, ठीक है, तो ये जो घर है दिस इज अ हाउस, ठीक है, और जब इसके अंदर आप रहना शुरू कर देते हैं देन इट बिकम्स अ होम, ठीक है। सो कोई भी एक मकान है, अ हाउस जो है उसको क्या बोलते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन, जैसे उसको एक आप आइडियल होम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक मकान को आप आइडियल होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ डू दैट, लाइक देयर आर थिंग्स गिवन इन द चैप्टर कि इफ दे हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर घर के अंदर है, ठीक है, सैनिटेशन है, साफ सफाई है, यू आर गेटिंग प्रॉपर सनलाइट देयर, ठीक है, यू हैव डोर्स एंड विंडोज, प्रॉपर वाटर सप्लाई है, सेफ्टी है, क्लीननेस है, लाइक दिस। सो देयर आर थिंग्स गिवन देयर, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन मेक अ हाउस इनटू एन, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू एन आइडियल होम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी डैश शुड हैव अ लिड, लिड का मतलब क्या होता है, लिड मीन्स होता है ढक्कन, राइट। तो एवरी डैश किस चीज़ के ऊपर जो है ढक्कन होना बहुत जरूरी है, सो डस्टबिन शुड हैव अ लिड, क्योंकि डस्टबिन के ऊपर जब लिड होगा तो इट विल बी कवर्ड, राइट, एंड द जर्म्स विल नॉट पॉप आउट फ्रॉम दैट, राइट। फोर्थ है आपका द डोर्स शुड हैव डैश एंड लॉक्स, अब एक डोर है, डोर के अंदर क्या होना चाहिए, शुड हैव बोल्ट्स फॉर योर सेफ्टी और लॉक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डोर, राइट, अब इस डोर पे व्हेन इट इज ओपन तो यहाँ पर जो होता है दीज आर नोन एज बोल्ट्स, ठीक है, ये बोल्ट्स की वजह से रहता है। और सिमिलरली एक लॉक होता है यहाँ पर दैट यू यूज टू लॉक द डोर, तो बेसिकली इसके अंदर ये बोल्ट होना चाहिए जहाँ से वो जो आपका जो वुडन डोर है या फिर जो भी आपका डोर है वहाँ से यहाँ से ये अटैच रहे, राइट। सो द डोर शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। फिफ्थ है आपका वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग दी डैश एनवायरमेंट, दैट इज द नेचुरल एनवायरमेंट, जो भी हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, राइट। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अपना जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपका सी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज विंडोज, विंडोज बेसिकली क्या करता है, फ्रॉम विंडोज वी गेट फ्रेश एयर, हमें मिलती है विंडोज से फ्रेश एयर, राइट, तो फ्रेश एयर इज द राइट वन। फ्लाई मैश कहाँ पर लगाई जाती है, स्पेशली एट द डोर्स टू कीप द मस्कीटोज एंड द फ्लाइज अवे, ठीक है, ये आपको घरों को बचाती है एंड यू गेट फ्रेश एयर ऑल्सो फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गार्बेज इफ़ यू कीप इट ओपन यू विल गेट डिजीजेस, बेसिकली गार्बेज तो होता ही है, दैट्स इन हिंदी वी कॉल इट एज कूड़ा, राइट। सो उसके अंदर तो डिजीज़ होंगी ऑटोमेटिकली। फोर्थ है आपका प्लांट ट्रीज एज मेनी एज ट्रीज आर पॉसिबल, यू हैव टू प्लांट देम, ठीक है। नेबर्स के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी मतलब एकदम मिलजुल कर रहना, ठीक है, हार्मनी मीन्स मिलजुल कर रहना, तो नेबर्स को जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, राइट। ओके, सी पार्ट इज कवर्ड।